नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी में अलंकार पढ़ने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग छंद समाप्त कर चुके थे, तो जो लोग छंद नहीं देखे हैं, रस छंद हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लोग जाकर उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग अलंकार देखेंगे। और अलंकार में सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक अलंकार से जो भी आपको उदाहरण देखने को मिलेगा, अधिक से अधिक उदाहरण लेकर आए हैं। और ये सारे जो उदाहरण है आपके, वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और यही एग्जाम्पल अधिकतर आप देखेंगे तो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बिना देर के वीडियो को और देखते हैं कि अलंकार होता क्या है। तो अलंकार की बारे में बात करें तो अलंकार में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, यही क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर दो डाउट है। क्योंकि अलंकार के कहीं कहीं आपको 3 भी देखने को मिलेगा और अलंकार के कहीं 2 भी भेद देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि कितने हम लगाएंगे। तो सुनिए मेरी बात को ध्यान से। यदि आपसे केवल ऐसा इतना ही क्वेश्चन पूछ ले कि अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं, क्या अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। ओके, लेकिन यदि यही पूछ ले कि अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, क्या मुख्य रूप से अगर पूछ ले तो फिर आपको क्या लगाना है? 2 लगाना है। ये डाउट क्लियर हो गया। मुख्य रूप से जब भी पूछेगा तो आप 2 ही बताएंगे। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। लेकिन यदि अलंकार के कुल भेद पूछे तो फिर आपको क्या बताना है? 3 बताना है, जिसमें उभय अलंकार भी आ जाता है। ओके, चलिए तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहीं पर कि शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है और उभय अलंकार क्या होता है। तो शब्दालंकार के अगर हम बारे में बात करें तो शब्दालंकार वो होता है कि जहाँ पर शब्द या अक्षर के कारण शोभा बढ़ेगी। क्या शब्द या अक्षर के कारण जहाँ पर शोभा बढ़ेगी वहाँ पर शब्दालंकार होगा। अर्थालंकार की बात करें तो जहाँ पर अर्थ के कारण शोभा बढ़ेगी वहाँ पर अर्थालंकार होगा। और शब्द और अर्थ दोनों के कारण जहाँ पर शोभा बढ़ेगी वहाँ पर आपका उभय अलंकार होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर शोभा किसकी बढ़ेगी? तो देखिए, चूंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और अलंकार पढ़ रहे हैं, तो अलंकार में जो आपकी शोभा बढ़ने की बात हो रही है वो आपकी काव्य की होगी। किसकी? काव्य की शोभा बढ़ेगी। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग देखेंगे इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। ओके, चूँकि अलंकार पढ़ रहे हैं तो इसकी परिभाषा हम लोग को जानना चाहिए। तो परिभाषा के बारे में बात करें अलंकार की, तो जो अलंकार है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या अलंकार जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? तो अलम, और दूसरा है कार, यानी कि अलम प्लस कार से क्या है? अलम प्लस कार से मिलकर क्या बना है? अलंकार बना है। जो कि यहाँ पर जो अलम है ये आपका उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। ओके, तो यहाँ पर अगर अलम का अर्थ देखेंगे क्या होता है, तो अलम का अर्थ होता है आभूषण। क्या आभूषण होता है या गहना होता है। ओके, और कार का अर्थ होता है करना। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करती है उसे ही क्या कहते हैं? आभूषण अलंकार कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? या आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही इसका डिफिनेशन, क्या चीज़? कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, क्या चीज़? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यही आप लोग सुनते आ रहे हैं शुरू से ही, और यही आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर डिफिनेशन पूछता है तो यही आपका दिया रहेगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है आचार्य दंडी के अनुसार। किनके? आचार्य दंडी के अनुसार ये क्या कहते हैं कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रच्छेद, अर्थात हम कह सकते हैं कि काव्य के शोभा कारक धर्म ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है कि आचार्य दंडी के अनुसार आप अलंकार की डिफिनेशन बताइए, तो क्या बताएंगे कि काव्य के शोभा कारक धर्म को ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यह कभी कभी ये देकर पूछ सकता है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद, ये किसका ये मत है? तो आप क्या बताएंगे? आचार्य दंडी का है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अलंकार के अगर हम बारे में बात करें तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, हमने शुरू में बता दिया। लेकिन मुख्य रूप से पूछे तो कितना भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अगर ऐसे पूछेगा तो अलंकार के 3 भेद बताएंगे। मुख्य रूप से अगर पूछ देगा तो फिर आप क्या बताएंगे? 2 भेद बताएंगे। ठीक है, तो पहला इसमें होता है आपका शब्दालंकार। कौन सा? शब्दालंकार होता है। तो शब्दालंकार को देख लेते हैं कि शब्दालंकार होता क्या है। तो जहाँ पर साहित्य में क्या, जहाँ पर साहित्य में कविता के माध्यम से वर्णों व शब्दों का संग्रह, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर साहित्य में कविता के माध्यम से वर्णों व शब्दों का संग्रह चमत्कार उत्पन्न करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं।
और शब्द अलंकार के अंतर्गत निम्नलिखित अलंकार आते हैं। आपको ध्यान देना है, पेपर में पूछता है कि निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार का उदाहरण है, और इनमें से आपको कोई ना कोई देखने को मिल जाएगा। जैसे कि शब्द अलंकार के अंतर्गत क्या आएगा, अनुप्रास अलंकार आएगा, यमक अलंकार आएगा, श्लेष अलंकार आएगा, वक्रोक्त अलंकार आएगा और विवक्षा अलंकार आपका आ जाएगा। तो एग्जाम में कैसे पूछेगा, दे देगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द अलंकार का उदाहरण है या कौन सा एक शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, और इनमें से कोई ना कोई आपको देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, शब्द अलंकार के अंतर्गत ये आपके आते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं इसमें से। तो सबसे पहले अगर देखेंगे अनुप्रास अलंकार, क्या अनुप्रास अलंकार, तो जो अनुप्रास है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। किसे, एक अनु और दूसरा क्या है, प्रास है। अनु का मतलब होता है बार बार, क्या, अनु का मतलब होता है कि बार बार, और प्रास मतलब क्या होता है, वर्ण या तो अक्षर। तो कह सकते हैं आप कि जिस रचना में, क्या, जिस रचना में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। यानी कि सीधा सीधा आप समझिएगा कि अनुप्रास में क्या चीज आएगा कि अगर कोई भी वर्ण होगा या अक्षर होगा, वर्ण या तो अक्षर, अगर ये बार बार आ रहा है, क्या, बार बार अगर आ रहा है तो फिर आप बताएंगे कि किसका उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है। बात समझा गया ना। अब एक चीज यहाँ से पूछता है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने, 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। कौन कौन होते हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है छेका अनुप्रास। कौन सा, छेका अनुप्रास सबसे पहला आता है। तो छेका अनुप्रास क्या होता है इसको देखते हैं। जहां पर अलग अलग वर्णों की समान क्रम में आवृत्ति हो या एक वर्ण 2 बार आए, वहां पर क्या होगा, छेका अनुप्रास होगा। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे में दिया गया है कि जन रंज भंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप। तो यहाँ पर देखिए जो जन है, फिर देखिए यहाँ पर भंजन में फिर जन आपका है, दनुज है, फिर यहाँ पर मनुज है, देख लेना। तो वही चीज कहा गया है कि छेका अनुप्रास में क्या होगा कि वर्णों की समान क्रम में आवृत्ति होगी या एक वर्ण क्या होगा 2 बार आएगा, तो वहां पर आपका छेका अनुप्रास होगा। अगला देख लेते हैं, जैसे विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप। तो यहाँ पर देखिए बदर, ठीक है, दर देख रहे हैं, उदर में देखिए दर यहाँ पर है, जोवत वत है, यहाँ पर सोवत में वत है, देख रहे हैं ना। यही आपकी क्या होगी, आवृत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये तो आपकी वर्णों की समानता क्रम में आवृत्ति हो गई। अगर एक वर्ण 2 बार आए तो वहां पर भी होता है। जैसे देखिए यहाँ पर सासे भरी आंसू भरी कहत दई दई, तो देख रहे हैं जो दई दई है यहाँ पर 2 बार आया है कि नहीं, तो यहाँ पर एक जो वर्ण है 2 बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, छेका अनुप्रास आपका हो जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल आपके छेका अनुप्रास के हैं। अगर छेका अनुप्रास नहीं दिया रहेगा तो फिर आप क्या बताएंगे, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि ये अनुप्रास अलंकार के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा आपका होता है अंत्यानुप्रास। क्या, अंत्यानुप्रास। तो ये क्या होता है कि जहाँ वाक्य या पंक्ति के अंत में, क्या, जहाँ वाक्य या पंक्ति के अंत में क्या आएगा, तुकान, तुकान मतलब क्या, तुक आएगा, ठीक है। तुक हमने बताया था जब छंद पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि तुकबाजी क्या होती है। तो तुक आए वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि मेरे मन के मित मनोहर तुम हो तरवर मेरे सहचर। तो सहचर देखिए यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो मनोहर में क्या है, हर है, हर दिखाई दे रहा है, और यहाँ सहचर में भी दिखाई देख रहे हैं, चर देख रहे हैं। तो चर में देखिए हर में देखेंगे र यहाँ पर भी है, और सहचर में भी लास्ट में क्या है, र है। तो ये दोनों मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, तुक कहते हैं। बात समझ आ गया ना। वहीं देखिए अगले देख लेते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान लिया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो करता हूँ देखिए दोनों में तुकबाजी हो रही है। तो इस तरीके से जहाँ पर भी देखेंगे तो क्या बताएंगे, अंत्यानुप्रास। और हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा वाक्य या पंक्ति के अंत में ये तुकबाजी होती है। ओके, फिर अगला देख लेते हैं, कहाँ था तू संशय के नाग लगा दी किसने आकर यह आग। तो आग नाग, आग नाग, देख रहे हैं तुकबाजी हो रही है कि नहीं। तो इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल आएंगे अंत्यानुप्रास के अंतर्गत आते हैं। अगर अंत्यानुप्रास नहीं दिएगा तो फिर आप क्या बताएंगे, अनुप्रास अलंकार बताएंगे, क्योंकि ये अनुप्रास अलंकार के ही अंतर्गत आते हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं, वृत्तीय अनुप्रास। वृत्तीय अनुप्रास क्या होता है, तो वृत्तीय अनुप्रास नाम से ही लग रहा है कि वृत्त, हाँ, वृत्त या अर्धवृत्त बनेंगे। जहां वर्णों के द्वारा क्या होगा, वृत्त या अर्धवृत्त बनेगा, वहां पर वृत्तीय अनुप्रास होगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होगी। जो एक वर्ण है उसकी आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार यहाँ पर भी दिखाई देगी, और वहां पर वृत्त या अर्धवृत्त बनेगा तो वहां पर बताएंगे कि वृत्तीय अनुप्रास होता है। जैसे देखिए, पके पेड़ पर पका पपीता। तो देखिए यहाँ पर प की क्या
होती है आवृत्ति, प प प प, देख रहे हैं ना, यहाँ पर अर्धवृत्त बन रहा है कि नहीं, इस तरीके से बन रहा है, तो ये अर्धवृत्त बन रहा है ना, तो वही चीज कहा जा रहा है कि जहाँ वर्णों के द्वारा वृत्त या अर्धवृत्त बनेगा और जो वर्ण है एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आएगी। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, रघुपति राघव राजा राम, तो रघुपति राघव में देखिए र र र, देख रहे हैं यहाँ पर भी बन रहा है। फिर देखिए चारु चंद्र की चंचल किरण, यहाँ पर भी च च च बार बार आवृत्ति हो रही है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर वृत्तीय अनुप्रास के ये एग्जाम्पल है। अगर वृत्तीय अनुप्रास नहीं दिया रहेगा तो अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला आपका है लटानुप्रास। क्या है? लटानुप्रास। तो लटानुप्रास क्या होता है? तो जहां वाक्य की या शब्द की आवृत्ति या पुनरावृत्ति समान अर्थ में हो वहां पर क्या होगा? लटानुप्रास होगा। तो देखिए लटानुप्रास को और यमक अलंकार में थोड़ा सा विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, तो बता दें आपको कि लटानुप्रास में क्या होगा कि जो भी शब्द की आवृत्ति होगी, यानी कि जो शब्द 2 बार आएगा, रिवीजन होगा, उसका जो अर्थ होगा समान होगा। क्या होगा? जो अर्थ होगा उसका समान होगा। जो भी शब्द की आवृत्ति होगी उसका जो अर्थ होगा समान होगा। किसमें? लटानुप्रास में। लेकिन यही थी वही चीज यमक अलंकार, चूंकि आगे हम पढ़ाएंगे, जब यमक अलंकार पढ़ेंगे तो वहां पर भी शब्द की आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो लेकिन वहां पर क्या होता है कि उस शब्द के अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि कनक कनक ते 100 गुना, देखे होंगे ना, तो यहाँ पर चूंकि वहाँ पर अलग अलग अर्थ होगा, लेकिन लटानुप्रास में क्या होगा? यहाँ पर वाक्य में जब शब्द की आवृत्ति या पुनरावृत्ति होगी लेकिन समान अर्थ में ही होगा, यानी कि उसका अर्थ जो होगा समान होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्या? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर दोनों मनुष्य का अर्थ क्या है? एक समान, यानी कि ये भी मनुष्य वही है और ये मनुष्य, दोनों का जो अर्थ क्या है? समान है। फिर देखिए पुत कपूत तो का धन संचय, पुत सपूत तो का धन संचय। तो यहाँ पर जो पुत देख रहे हैं, पुत का दोनों जगह अर्थ क्या है? पुत्र से ही है, यानी कि समान अर्थ है, इसलिए यहाँ पर भी आपका वही एग्जाम्पल होगा। फिर देखिए तीसरा होगा परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो जो यहाँ पर परदेसी देख रहे हैं, दोनों का जो अर्थ है क्या है? समान है। तो जब भी इस तरीके से आप देखेंगे तो ये एग्जाम्पल किसका आ जाएगा? लटानुप्रास के अंतर्गत आएंगे। अगर लटानुप्रास नहीं दिया गया तो फिर आप क्या बताएंगे? अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ये आएंगे। और लास्ट आपका 5वां है श्रुत्यानुप्रास। क्या है? श्रुत्यानुप्रास। तो श्रुत्यानुप्रास का देख लेते हैं क्या होता है कि ये बहुत ही आसान होता है। क्या होता है कि वर्णों की इस तरह से आवृत्ति हो कि जो कि कानों को प्रिय लगे। मतलब कि श्रुत्यानुप्रास में क्या होगा? यदि कोई भी चीज़ अगर पढ़ेंगे या सुनेंगे ना तो सुनने में क्या होगा? अच्छा लगेगा। जैसे कि आप देखे होंगे कहीं ना कहीं आपको सुनने में मिल जाता है, जैसे कि खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क से, ये भी सुना होंगे। या ये सुना होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई। सुने होंगे तो अच्छा भी लगता है, कानों को क्या लगता है? प्रिय लगता है। तो यहाँ पर भी देखिए खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क से, यहाँ पर भी ख ख की क्या आवृत्ति हो रही है और सुनने में क्या लग रहा है? कानों को प्रिय लग रहा है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई, यहाँ पर भी च की आवृत्ति हो रही है, लेकिन ये सुनने में भी क्या लग रहा है? कानों को प्रिय लग रहा है। तो इसलिए किसके अंतर्गत आएगा? श्रुत्यानुप्रास के अंतर्गत आएगा। अगर श्रुत्यानुप्रास नहीं दिया रहेगा तो फिर क्या बताएंगे? अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। चलिए कुछ देख लेते हैं और आपका अन्य जो उदाहरण जो कि अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और यही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। ये एग्जाम्पल देकर पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो आप क्या बताएंगे? अनुप्रास अलंकार का। देखिए यहाँ पर तक की क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। ओके। फिर देखिए सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, तो यहाँ पर स की आवृत्ति हुई है। चरर मरर खुल गए अरर, देख रहे हैं ना, र की आवृत्ति हुई है। जरूरी नहीं कि शुरू में होगा, बीच में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, जो वर्ण होगा ना। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ पर म का हुआ है। राम रमापति कर धेनु लेहूं, यहाँ पर आपका क्या है? र की आवृत्ति हुई है। तो ये कुछ आपके अन्य उदाहरण है अनुप्रास अलंकार के। ठीक है, अभी और भी है। देखिए मुदित मनोहर मानस देखा। फिर अगला है कुल कानन कुंडल मोर पखार, रघुपति राघव राजा राम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा एग्जाम्पल है, किसका है? तो आप बताएंगे क्या? अनुप्रास अलंकार। फिर कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। फिर कंकन किनिकु ने नुपुर धुनी सुनी, ये भी क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। ओके, तो अब क्या बताएंगे? अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ये सब आते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं अब हम लोग। दूसरा है आपका यमक अलंकार। क्या? यमक अलंकार।
तो यमक अलंकार क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो अभी चूंकि हमने यहाँ पर बताया था लटा अनुप्रास में पढ़ा रहे थे, तो अभी बताए थे कि लटा और यमक में थोड़ा सा विद्यार्थी कन्फ्यूजन की स्थिति में आते हैं। तो लटा अनुप्रास में कुछ नहीं है, जो हमने बताया कि वहाँ पर समान अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ होगा। जैसे देखिए, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, क्या, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका जो अर्थ है हर बार भिन्न भिन्न हो, यानी कि अलग अलग होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। कहने का मतलब है क्या, एक शब्द होगा जो कि एक या एक से अधिक बार आएगा, लेकिन उसका अर्थ भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा, तो फिर वहाँ पर क्या बताएंगे, यमक अलंकार। यदि उसका अर्थ एक समान नहीं होगा तो फिर वो अनुप्रास के अंतर्गत लटा में चला जाएगा। ठीक है, चलिए नोट में देख लेते हैं। इसमें शब्द युग में जोड़ों के साथ हमेशा किंतु किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। वही चीज़ हमने बताया कि जो उनके युग में जोड़े के साथ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, उनका जो अर्थ होगा भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि ये भी एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है और पूछता है कि सजना है मुझे सजना के लिए, पूछता है एग्जाम्पल में। ठीक है, कि सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार होगा, तो फिर आप क्या बताएंगे, यमक अलंकार। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सजना देख रहे हैं, एक सजना का अर्थ होगा श्रृंगार और दूसरा सजना का अर्थ क्या होगा, स्वामी होगा। ठीक है, तो अलग अलग अर्थ यहाँ पर हो रहा है। उसी तरह देखिए, काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर भी जो घटा घटा दो बार आया है, तो एक घटा का मतलब होता है बादल और दूसरे घटा का मतलब क्या होता है, कम होना, तो ये भी एग्जाम्पल आपका यमक में जाएगा। फिर मूरत मधुर मनोहर देखी अमयऊ विदेह विदेह बिखेरी बिसेखी, तो यहाँ पर जो विदेह विदेह दो बार आया है, यहाँ पर एक विदेह का मतलब होता है बिना शरीर के और एक विदेह मतलब होता है राजा जनक, तो ये भी यमक अलंकार का एग्जाम्पल है। फिर कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, ये तो मान लीजिए कि हमेशा से आप लोग सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कनक कनक है, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा होता है, यानी कि ज़्यादा सोना भी पाए जाएंगे, अगर मिल जाए आपको तो आप क्या हो जाएंगे, बौरा जाएंगे, और ज़्यादा अगर धतूरा भी अगर खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो भी आप क्या हो जाएंगे, पागल, यानी कि बौरा जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये आपका एग्जाम्पल यमक होगा। फिर देखिए, माला फेरत जुग भैया फिरा न मन का फेर आ कर का मन का डार दे मन का फेर, तो यहाँ पर मन का देखिए 4 बार आया, देख रहे हैं ना। तो एक मनका का मतलब यहाँ पर हृदय से आप समझ जाएंगे और एक मनका का मतलब कि माला की मोती आप समझ जाएंगे, तो अलग अलग यहाँ पर भी अर्थ हो रहा है। फिर देखिए, जो 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती थी। ओके, तो ये भी एग्जाम्पल आपका 3 बेर मतलब कि एक बार 3 बेर मतलब एक बार 3 बेर समय को दिखा रहा है, और 3 बेर मतलब क्या है, 3 बेर के फल के बारे में कह रहा है। फिर जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, तो तारे तारे यहाँ पर 2 बार आया है, तो एक तारे का मतलब होता है प्रेम प्यारा और एक तारे का मतलब होता है तारा गण। फिर अगला एग्जाम्पल है कि पक्षी परछीने ऐसे परे परछीने वीर आ तेरी परछीने हैं खलन के, तो यहाँ पर जो पर्ची देख रहे हैं, बर्छी जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपकी जो बर्छी है, बरछीने में यहाँ पर 2 बार होगा, यानी कि दोनों का अलग अलग, एक होगा भाला ने, ठीक है, और एक होगा श्रेष्ठ वीरों के वीर। ठीक है, चलिए और बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे तापर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तुम मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, तो उर्वशी यहाँ पर 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक है उर्वशी का मतलब होता है हृदय में बसने वाली, और एक उर्वशी मतलब होता है क्या, अप्सरा होता है। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लिन्ही, ठीक है, तो यहाँ पर जो बेनी बेनी जो 2 बार आया है, एक बेनी का मतलब होता है कवि और एक बेनी का मतलब होता है चोटी। तो इस तरीके से आप देखें कि ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपके यमक अलंकार के हैं, और यमक अलंकार में जितने भी एग्जाम्पल कराए हैं, यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में देखने को भी मिल जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। कौन सा, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार के अगर बारे में बात करें तो श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। क्या, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि श्लेष का अर्थ क्या होता है, और कई टाइप के एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई देगा, तो वहाँ पर क्या बताएंगे कि जो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जहाँ एक शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ क्या हो, चिपके हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। क्या समझे कि श्लेष अलंकार का जो अर्थ होता है चिपकना होता है, और आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक क्या हो, अर्थ चिपके हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, और इसमें युग्म या जोड़ा नहीं बनता है। बात समझिएगा, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में अगर हम बात करें कि आप लोग सुने होंगे, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 8 में भी दिया है, 9, 10 में पढ़े भी होंगे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे
मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो आप पानी शब्द देख रहे हैं, इस पानी का कई कई अर्थ होता है। जैसे एक पानी का मतलब होता है क्या, आत्मसम्मान होता है। उसी पानी का अर्थ होता है जीवन भी होता है। उसी पानी का अर्थ क्या होता है, क्रांति भी होता है। तो यही चीज श्लेष अलंकार यही कहता है कि जहाँ पर एक शब्द का जो अर्थ है भिन्न भिन्न होता हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के भीर। तो यहाँ पर जो हलदर जो देख रहे हैं, हलदर, यहाँ पर हलदर का कई अर्थ होता है। एक होता है बलराम, एक होता है बैल। ठीक है, और भी होता है। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, मंगन को देखी पट देत बार बार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पट जो देख रहे हैं, पट का अर्थ होता है वस्त्र, देखे होंगे, या किवाड़ भी होता है। ओके, बी माता बन गई आंधी भयावह हुआ चंचल ना फिर भी श्याम घन वह। तो यहाँ पर जो श्याम देख रहे हैं, घनश्याम देख रहे हैं ना, तो इसका अर्थ क्या होता है, काले बादल भी होता है और श्री कृष्ण जी को भी कहा गया है। ठीक है, फिर ये पूछता है एग्जाम्पल में कई बार कि चरण धरत चिंत करत चितवत चारों ओर सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर जो सुबरन देख रहे हैं, सुबरन का क्या होता है, सुंदर अक्षर भी होता है। ठीक है, सुंदर स्त्री भी होता है, फिर सोना भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी एग्जाम्पल देखेंगे, अगर उस एग्जाम्पल में किसी शब्द का अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ होगा, दो या दो से अधिक होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या बता देंगे, वहाँ पर श्लेष अलंकार आप बताएंगे कि वो श्लेष अलंकार का अर्थ एग्जाम्पल है। ओके, तो श्लेष अलंकार समझ गए आप लोग। अब चलते हैं हम लोग वक्रोक्ति अलंकार में। किसमें, वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर उच्चारण के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाले, वहाँ पर वक्रोक्ति। मतलब क्या है कि कहना कुछ और चाहते हैं और जो वक्ता है वो सुनने में कुछ और ही सुन लेता है। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर उच्चारण के कारण श्रोता जो है वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल ले। यानी कि जैसे हम मान लीजिए कुछ कह रहे हैं उसको, कि जैसे हमने बोला कि राम, जो सुनने वाला है वो मारा समझ गया। एक मिनट समझिएगा, तो यही चीज़ करो। वक्रोक्ति का मतलब वही होता है कि जहाँ पर उच्चारण के कारण जो श्रोता होता है, सुनने वाला, वक्ता की बात को, यानी कि जो कहता है उसकी बात का गलत अर्थ निकाल लेता है। वहीं ऐसे जो भी एग्जाम्पल देखने को आएगा तो सब किसके अंतर्गत आएगा, वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ पर समझिए एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल है कि उसने कहा आओ मत, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्प विराम लगाया है। उसने कहा कि आओ मत, बैठो यहाँ, सॉरी यहाँ पर हमने गलती बोल दिया, उसने कहा जाओ मत। एग्जाम्पल समझिएगा कि उसने कहा जाओ मत, बैठो यहाँ। ठीक है, तो उसने इसका क्या मतलब समझ गया, उल्टा ही समझ गया। उसने क्या समझा कि उसने कहा कि जाओ मत, बैठो यहाँ, तो उसने समझा कि हमको जाने के लिए बोल रहा है। फिर मैंने सुना जाओ मत बैठो, मैंने सुना जाओ मत बैठो, समझ रहे ना, यानी उसका गलत ही समझ। उसने कहा क्या, कि उसने कहा कि जाओ मत बैठो यहाँ, लेकिन मैंने क्या सुना, मैंने सुना कि जाओ मत बैठो, यानी कि गलत सेंस समझ गया। उसी तरीके से को तुम हो इत आयो कहाँ, घनश्याम हो तू किंतु बरसो। फिर है कि कौन द्वार पर राधे मैं हरि का काम यहाँ। ठीक है, श्री कृष्ण जी के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर। तो वही चीज़ें, जब भी आपसे कोई भी दिया रहेगा, अगर उसके उच्चारण के जो श्रोता होगा, ठीक है, जो बोलेगा, तो उच्चारण के कारण जो श्रोता होगा वक्ता की बात को गलत अर्थ समझ लेगा, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। और वक्रोक्ति अलंकार में आप इसी एग्जाम्पल को ध्यान दीजिएगा। यही एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि उसने कहा जाओ मत, बैठो यहाँ, या तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कौन द्वार पर राधे मैं हरि का काम यहाँ पर, क्या काम यहाँ पर। ओके, चलिए लास्ट देख लेते हैं आपका विवक्षा अलंकार। तो विवक्षा अलंकार क्या होता है, तो विवक्षा अलंकार के बारे में बात करें तो आदर या आश्चर्य या घबराहट या घृणा, ध्यान दीजिएगा कि तो आदर, आश्चर्य, घबराहट या घृणा आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विवक्षा अलंकार कहलाता है। जब भी आदर की बात होगी, आश्चर्य की बात होगी, घबराहट की बात होगी, घृणा की बात होगी, ठीक है, इनको प्रदर्शित करने के लिए जब किसी शब्द को दोहराएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, विवक्षा अलंकार होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि शिव 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 कहते हो ये क्या ऐसा फिर मत कहना। देख रहे हैं, एक ही शब्द को बार बार दोहराया जा रहा है ना। फिर मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ओके, हाँ हाँ इन्हें रोकन की टोक न लगाओ तुम। फिर छी छी यहाँ गंदगी है, देख रहे हैं ना, घृणा की बात हो रही है। फिर देखिए राधा मन मोही मोही मोहन मई मई। फिर चल चल यहाँ से, देख रहे हैं। फिर सुनो सुनो मेरी बात। जब भी आप देखेंगे, अधिकतर यहाँ पर जब भी आप देखेंगे इस एग्जाम्पल
ठीक है। तो देख कर ही आप पहचान जाएंगे, क्योंकि आपको समझना है केवल कि यहाँ पर आदर की बात होगी, आश्चर्य की बात होगी या घबराहट की बात होगी, सबसे ज़्यादा घृणा की बात होगी। जब भी प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराएंगे तो वहाँ पर विवक्षा अलंकार हो जाएगा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसका सबसे अच्छी खास बात यह है इसको पहचानने के लिए कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग होता है। देख रहे हैं ना, अधिकतर यहाँ पर देखने को मिलता है, समय नहीं लेकिन अधिकतर देखने को मिलेगा। जहाँ पर भी आपको घृणा की बात होगी तो ये आपका सिंबल देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पहचान जाएंगे ये किसका एग्जाम्पल है, तो विवक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपका शब्द अलंकार यहाँ समाप्त हो चुका है और आपका शुरू होगा यहाँ से अर्थ अलंकार। चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, शब्द अलंकार तक ही। कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अर्थ अलंकार क्या होता है और इनके कौन कौन से भेद होते हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, यदि इसका आपको PDF चाहिए, इस नोट्स का यदि PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर और सरकारी PA आप लोग टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा। सर्च करेंगे तो इसी चैनल पर जो लोगो लगा है सरकारी PA लेकर, यही सेम आपका टेलीग्राम पर भी लोगो दिखाई देगा, उससे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको इसका PDF सेंड हम कर देंगे, मिल जाएगा। बाकी यदि किसी को कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, ठीक है, किसी चीज़ में डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो डायरेक्ट हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID पर मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आप चाहें तो डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।